हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है एक्टिव और पैसिव का। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और इसको जानना ज़रूरी भी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लर्नर्स गलती करते हैं। अब एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? हम जब आमतौर पे सेंटेंसेस को देखते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनको हम एक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है SVO। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर है, वो या तो अंडरस्टूड होता है कि कौन है, या फिर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन केसेस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कि चोर पकड़ा गया, अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चोर पकड़ा जाए, पुलिस ने पकड़ा या लोगों ने पकड़ लिया, या तो ये अंडरस्टूड होता है और या ये ज़रूरी नहीं होता। तो आप जब ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हो जहाँ पे हम सब्जेक्ट को या तो मेंशन नहीं करते या फिर बाद में रखते हैं, उनको हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। और वो इससे उल्टा हो जाता है ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब इनको शुरू करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है और एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। अभी हमने यहाँ पे बात की है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इनको जब आप घुमा देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले जाएगा द लेटर, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव की फॉर्म्स जो भी एप्लीकेबल होगी। अब क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की और ये सिंगुलर है, तो हम इसमें वॉज लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होता तो वॉज की जगह वर लगता। द लेटर वॉज हर केस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्टेड बाय हिम। अगर बाय हिम को छोड़ भी देना चाहते हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। बस ये ध्यान रखना है आपने कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स हो गया है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों फिक्स्ड है। चेंज क्या करना है आपने? चेंज आपने हेल्पिंग वर्ब को ही करना है हर केस में। आगे कॉन्टिन्यूस की बात करें, आई एम टीचिंग ग्रामर। ग्रामर इज, क्योंकि ये प्रेजेंट है, अगर यहां पे वॉज होता तो ग्रामर के साथ वॉज लगता। अगर ये ग्रामर लेसन्स हो जाता तो फिर हम वर लगाते। ग्रामर इज बीइंग। अब यहां पे क्योंकि हमने वर्ब की फॉर्म फिक्स कर दी है, हर केस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो हम इसको रिजॉल्व करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस का है, तो हम आईएनजी की जो कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए हम बीइंग लगाते हैं। ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी इन द क्लास, अगर आप वो मेंशन करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कॉन्टिन्यूस में आपने बीइंग की फॉर्म लगा के इसको यूज करना है। एंड देन वी कम टू द परफेक्ट टेंस, जो ये है, द एयरलाइंस हैज डिलेड द फ्लाइट। अब ये फिर वही चक्कर आ गया कि वर्ब की फॉर्म फिक्स हो गई है, परफेक्ट टेंस भी कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो द थर्ड फॉर्म्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे बी के साथ इन की फॉर्म लगाते हैं और ये बनेगा द फ्लाइट हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट है, द फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय द एयरलाइंस। इसको छोड़ भी दोगे तब भी बिल्कुल ठीक है, द फ्लाइट हैज बीन डिलेड, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिले हुई है तो उसको एयरलाइंस वालों ने ही डिले किया होगा। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो फिर से या तो अनइम्पॉर्टेंट है या अंडरस्टूड है। तो आपके सामने ये केसेस हैं सारे के सारे, आप इनको एक बार देख लीजिए कि सिंपल टेंस में आपने वॉज वर्ब की फॉर्म लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। कॉन्टिन्यूस में आपने बीइंग लगाना है, वॉज वर इज जो भी है आपके पास। परफेक्ट में आपने हैज हैव की फॉर्म लगानी है बीइंग के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला लेसन जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो बाकी के टेंसेस हैं वो हम अगले लेसन में करेंगे, जिसपे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे।
अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेरी भेजिए, कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं उसका डेफिनेटली रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।